अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। होपफुली स्टूडेंट आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट आज हम चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व आउट किया था, देन वाइंड अप हो गई थी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.4। सो स्टूडेंट क्वेश्चन है, if alpha beta are the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0, then find the value of alpha cube into beta plus beta cube into alpha, and second part है alpha minus beta whole square। इनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है, लेके आनी है। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो इक्वेशन गिवन है दैट इज ax square plus bx plus c is equal to 0। इसका हमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करना है। हमें रूट गिवन है अल्फा एंड बीटा, सो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू फॉर्मूला माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। यहां पे वैल्यू क्या है b, देन माइनस बी डिवाइडेड बाय ए के इक्वल आ गया, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट is equal to alpha into beta which is equal to c over a। यहां पे कांस्टेंट क्या है c है, एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज a। सो हमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे। सो इसकी वैल्यू लेके आते हैं अल्फा क्यूब इंटू बीटा प्लस बीटा क्यूब इंटू अल्फा। सो वी कैन राइट इट, अगर हम यहां से इन दोनों टर्म्स में अल्फा भी है और बीटा भी है, सो अल्फा और बीटा को आप कॉमन लें। अल्फा एंड बीटा कॉमन लिया, यहां पे अल्फा एक कॉमन लिया, रह गया अल्फा स्क्वायर, बीटा कॉमन चला गया, यहां पे बीटा कॉमन लिया, बीटा स्क्वायर रह गया, प्लस बीटा स्क्वायर रह गया, अल्फा बाय चला गया। सो ये अल्फा बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब अल्फा बीटा की वैल्यू हमें हमें हमारे पास गिवन है, हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाल ली है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है। सो इस फॉर्मूला को हमें ओपन करना है। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है, so alpha plus beta whole square is equal to alpha square plus beta square plus 2 alpha beta। यही फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो अब हमें वैल्यू चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, यहां पे हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। सो हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इसी साइड पर रहने दें, देन प्लस 2 अल्फा बीटा को आप मूव करवा लें लेफ्ट हैंड साइड पे। सो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, यहां पे रहने दें एज इट इज, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो ये इसी साइड पे रहने दिया, इसको आप लेके लेफ्ट हैंड साइड पे। सो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सो अब क्या करना है, जस्ट पुट कर देने हैं यहां पे इस फॉर्मूलास को, ये वैल्यू पुट करनी है यहां पे। सो ये आ जाएगा अल्फा बीटा हैज इट इज रहने दें,
इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा, वैल्यू पुट कर दी। अब अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई थी c डिवाइडेड बाय a, जस्ट पुट कर दिया c डिवाइडेड बाय a इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -b डिवाइडेड बाय a होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अगेन c डिवाइडेड बाय a, so c divided by a as it is, then b का स्क्वायर अगर लिया जाए तो ये आ जाएगा -b का स्क्वायर लें तो आ जाएगा b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर -2 इंटू c डिवाइडेड बाय a। सो अब देखें इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा b स्क्वायर c डिवाइडेड बाय a क्यूब, ठीक है। इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करना, इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है -2c डिवाइडेड बाय a। अब इन दोनों का एलसीएम लें सो ये आ जाएगा a क्यूब इंटू बी स्क्वायर c डिवाइडेड बाय a क्यूब -2c डिवाइडेड बाय a इंटू a क्यूब। सो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा a क्यूब से, सो a स्क्वायर यहां पे रह जाएगा डिवाइडेड बाय a क्यूब होल रह जाएगा। सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर c -2a स्क्वायर c डिवाइडेड बाय a क्यूब। सो अगर आप यहां से कॉमन लेना चाहें c को, c कॉमन लें तो आ जाएगा b स्क्वायर -2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a क्यूब। अगर नहीं कॉमन लेते तो ये भी आंसर आपका राइट आंसर है। अगर c कॉमन लेना चाहते हैं तो दोनों वैल्यूज में c प्रेजेंट है दोनों टर्म में, सो आप कॉमन ले सकते हैं। सो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 का। सो ये आप नोट कर लें, देन स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट बी। सो स्टूडेंट अब पार्ट 2 इसका स्टार्ट करते हैं, दैट इज अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। सो सॉल्यूशन, अब हमने सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट इसी इक्वेशन का ऑलरेडी यहां पे ले लिया है फर्स्ट क्वेश्चन में। सो अगेन अगर आप सेपरेट सॉल्व करेंगे तो अगेन आपने लेना है। सो मैं ये जस्ट सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की वैल्यूज यहां से उठा लूंगा, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन सेम ही है। सो हमने इसको सॉल्व आउट करना है। अब देखें यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। सो अब इस फार्मूला को ओपन करेंगे, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यही वैल्यू होती है ना, अल्फा माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। जस्ट आपने फार्मूला यहां से ओपन करना है, बिकॉज अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो नहीं हो सकती, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है। सो ये हमने फार्मूला ओपन कर लिया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, जस्ट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। सो अगेन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पे हमने फार्मूला अप्लाई करना है। कौन सा? हम ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में ड्राइव कर चुके हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये फार्मूला आप पुट करेंगे। सो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है, -2 अल्फा बीटा एज इट इज। इसकी जगह हमने वैल्यू पुट की -2 अल्फा बीटा एज इट इज रहना है। सो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा
होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन माइनस ही रहेगा, होंगे प्लस, सो ये आ जाएगा 4 इंटू अल्फा बीटा। सो अब जस्ट आपने सम ऑफ रूट की वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। सम ऑफ रूट की वैल्यू है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए होल स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा की वैल्यू है सी डिवाइडेड बाई ए। सो ये आ जाएगा b माइनस बी का स्क्वायर अगर लिया जाए तो आ जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 4c हैज इट डिवाइडेड बाई ए। सो अब एलसीएम लें तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। सो यहां पे देखें ए स्क्वायर यहाँ पे ए है, सो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर को इस साइड पे मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर से कैंसिल होगा, ऊपर जस्ट ए रह जाएगा, ठीक है। सो ये आ जाएगा 4ac, यहाँ पे जस्ट बी स्क्वायर रह गया डिवाइडेड बाय होल एलसीएम जो था ए स्क्वायर। सो फाइनली ये आपका रिजल्ट आ गया है। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, हमें रूट्स इस इक्वेशन के गिवन है। जस्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें रूट्स गिवन है। सो जब भी आपको रूट्स गिवन हो और आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो उसमें हम यूज करेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस इंटू सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये आपने यूज करना है, देन इजीली हम इक्वेशन बना लेंगे। सो सम ऑफ रूट हम इन दो रूट से ले आएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी इन दोनों रूट से ले आएंगे, देन इजीली हम ये इक्वेशन बना लेंगे। सो ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हैज इट इज माइनस सम ऑफ रूट्स मीन अल्फा प्लस बीटा, दो रूट्स अगर हैं उनका सम इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। सो ये हम यूज करेंगे जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक फॉर्म क्रिएट कर सकेंगे अगर हमें रूट्स जो हैं वो गिवन हुए। सो यहाँ पे हमें रूट्स गिवन है, यहाँ पे भी दो रूट्स गिवन है और यहाँ पे भी हमें दो रूट्स गिवन है। सो इन रूट्स को यूज करके हम इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बना लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका लेंगे सम ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमें दो रूट्स गिवन है, ये आ जाएगा इनका एलसीएम लें तो आ जाएगा 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2। सो ये हमारे पास आ गया सम ऑफ दीज टू रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट लेना है अभी। सो प्रोडक्ट लेंगे 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 हैज इट इज। सो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि जब भी हमें गिवन हो रूट्स, अब हमने उससे इक्वेशन बनानी है तो बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस
प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपने यूज करनी है। सो अब देखें एक्स स्क्वायर हैज इट इज माइनस सम ऑफ फ्रूट हमारे पास क्या आया 3 डिवाइडेड बाई 2, सो यहां पे लिखें 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स हैज इट इज प्लस ये है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, हमारे पास आ गया था प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। सो 2 यहां से हमारे पास एलसीएम जो है वो 2 है। अब 2 को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई है। सो आप स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 4 आप खुद अटेम्प्ट कीजिए। अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो अपना फीडबैक दीजिएगा। सो पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे सम ऑफ फ्रूट्स, सम ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर द रूट 2 प्लस 3 माइनस अंडर द रूट 2 विच इज इक्वल टू, यहां पे देखें 3 प्लस 3 यहां पे आ जाएगा 6 अंडर रूट प्लस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, सो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, सो ये कैंसिल हो जाएगी। सम ऑफ फ्रूट हमारे पास जस्ट आ गया 6। अब देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट को। सो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू इन्हीं दो रूट्स का प्रोडक्ट 3 प्लस अंडर द रूट 2 इंटू 3 माइनस अंडर द रूट 2। अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट में सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, फर्स्ट इंटू फर्स्ट, फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड इंटू सेकेंड। सो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 9, देन 3 इंटू माइनस अंडर द रूट 2, तो ये आ जाएगा माइनस 3 अंडर द रूट 2, देन अंडर द रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आ जाएगा प्लस 3 अंडर द रूट 2 एंड प्लस माइनस माइनस अंडर द रूट 2 इंटू अंडर द रूट 2 आ जाएगा अंडर द रूट 2 का होल स्क्वायर। सो आप देखें यहां पे ये आ जाएगा जस्ट 9, यहां पे देखें माइनस 3 अंडर द रूट 2 प्लस 3 अंडर द रूट 2, सो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहां पे क्या है स्क्वायर, यहां पे क्या रूट, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 9 माइनस 2, सो 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। सो अब हमारे पास सम ऑफ फ्रूट भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ दीज रूट्स भी आ गया। अब हमने जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ फ्रूट क्या है 6 इंटू एक्स हैज इट इज प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट हमारे पास आ गया 7 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are square of roots of equation ax square plus bx plus c is equal to 0 and a not equal to 0, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म गिवन है। अब क्या करना है, इस इक्वेशन से जिसके रूट्स जो हैं वो स्क्वायर ऑफ रूट्स इस इक्वेशन के हैं, सो इसे सॉल्व आउट करते हैं। सो इक्वेशन हमें गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इज इक्वल टू 0 है
अल्फा की वैल्यू है -b प्लस अंडर द रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a एंड बीटा की वैल्यू है -b माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो अब क्या करना है, दो रूट्स है हमारे पास अल्फा एंड बीटा। अब इन दो रूट्स का सम ऑफ रूट लेना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट लेना है, और हमें ये गिवन है कि whose roots are square of roots of equation। मीन अल्फा का स्क्वायर भी लेना है और बीटा का स्क्वायर भी लेना है, ठीक है। देन इनका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिया जाएगा। सो देन हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो इन दोनों रूट्स का स्क्वायर हमने लेना है। सो अल्फा की वैल्यू गिवन है, बीटा की वैल्यू भी गिवन है, जस्ट हमने सॉल्व करना है। अल्फा की वैल्यू है -b प्लस अंडर द रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a होल स्क्वायर, प्लस बीटा की वैल्यू है -b माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a होल स्क्वायर। सो ये आ जाएगा, यहां पे फॉर्मूला बन रहा है अगर देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, ठीक है। सो यहां पे लेंगे -b का इसका स्क्वायर प्लस अंडर द रूट b स्क्वायर -4ac का होल स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास है -b और b की वैल्यू है अंडर द रूट b स्क्वायर -4ac, ठीक है। देन डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4a स्क्वायर। सो ये वैल्यू आ गई है। देन प्लस यहां पे आ जाएगा -b स्क्वायर प्लस अंडर द रूट b स्क्वायर -4ac होल स्क्वायर। यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 a है -b, b की वैल्यू है अंडर द रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a का स्क्वायर आ जाएगा 4a स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सो अब यहां पे देखें ये रूट इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, यहां पे आ जाएगा -b का स्क्वायर लिया जाए तो आ जाएगा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -4ac हैज इट इज प्लस 2 इंटू -b आ जाएगा -2b इंटू b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर प्लस -b होल स्क्वायर आ जाएगा b स्क्वायर प्लस अगेन ये रूट इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगी वैल्यू b स्क्वायर -4ac माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू b 2b अंडर द रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इन दोनों टर्म्स को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है। सो ये आ जाएगा
सो अब देखें बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर माइनस 4ac as it is minus 2b under the root b square minus 4ac as it is plus b square into b square आ जाएगा 2b square minus 4ac as it is plus 2b under the root b square minus 4ac divided by 4a square एलसीएम आ जाएगा 4a square। अब यहां पे देखें, यहां पे है माइनस 2b अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां पे है प्लस 2b अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो ये दो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास बच जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 2 4ac माइनस 4ac माइनस इंटू माइनस प्लस साइन माइनस होगा, होंगे प्लस 4 and 4 8ac divided by 4a square, so which is equal to, यहां से 4 कॉमन लें आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 सॉरी ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। सो 4 4 से कैंसिल आउट हो गया, सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। सो ये आ गई है वैल्यू हमारे पास सम ऑफ रूट की, ठीक है। सो हम यहां पे मेंशन कर लेते हैं सम ऑफ रूट की वैल्यू हमारे पास आ गई है b स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, ये आ गई है सम ऑफ रूट की वैल्यू। अब मैं यहां से ये रेस करूंगा क्योंकि हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ये हमारी सम ऑफ रूट की वैल्यू आ गई है। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, अब हमने दो रूट्स का सम लिया, दो रूट्स का सम लिया और दोनों रूट्स जो हमने लिए उनका स्क्वायर लिया, हमें क्वेश्चन में बता दिया गया था। अब प्रोडक्ट लेंगे उन्हीं रूट्स के स्क्वायर लेके, इट्स मीन अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर। सो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा अल्फा बीटा होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। सो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है माइनस बी प्लस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a इन सॉरी इनटू बीटा की वैल्यू है माइनस बी माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a होल स्क्वायर। सो अब यहां पे देखें, इन दोनों का हमने स्क्वायर लेना है। सो मल्टीप्लाई करें सिंपली इनको, देन हम इनका स्क्वायर लेंगे। सो ये आ जाएगा माइनस बी इंटू माइनस बी एंड देन इसको इससे मल्टीप्लाई करें। सो ये आ जाएगा माइनस बी का
स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर ओवरऑल डिवाइडेड बाय 2a एज इट इज। ये आ जाएगा माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा बी स्क्वायर एस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a as it is whole square, so which is equal to b square as it is माइनस अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 2a होल स्क्वायर। सो अब ये बी स्क्वायर इस बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस है एक माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट हमारे पास रह गया 4ac डिवाइडेड बाय 2a का होल स्क्वायर। सो a से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 4 से कैंसिल होगा, तो हमारे पास ऊपर टर्म रह जाएगी 2c का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। सो अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4c स्क्वायर और सम ऑफ फ्रूट की हमारे पास वैल्यू आ गई थी b स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। इसमें हम अपने वैल्यू पुट करनी है, सो एक्स स्क्वायर हैज इट इज माइनस सम ऑफ रूट की वैल्यू हमारे पास आ गई थी बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट की हमारे पास वैल्यू आई है 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो अब एलसीएम हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर है, सो ए स्क्वायर का हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस यहां कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास फाइनली वो इक्वेशन आ गई है जो हमने फाइंड आउट करनी थी। ये इक्वेशन फाइनली हमारे पास आ गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन था फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से whose roots are square of roots। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास दो रूट्स होते हैं अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा की वैल्यू हमें गिवन होती है, गिवन है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और बीटा की वैल्यू है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, सो ये दो वैल्यू हमें गिवन है ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से जो हमारे पास दो रूट हैं दैट इज अल्फा एंड बीटा, सो उनका स्क्वायर ऑफ रूट लेना है हमने और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आनी है। सो ये दो रूट्स हैं, इनका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट इनका लिया, हमें स्टेटमेंट में गिवन था स्क्वायर ऑफ रूट। सो अल्फा का स्क्वायर लिया और बीटा का सेपरेट स्क्वायर लिया, दोनों का सम लिया, हमारे पास फाइनली कैलकुलेशन के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय 2a एंड अगेन देन प्रोडक्ट ऑफ रूट लिया ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर, सो आ जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। सो हमने देन अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट की है, हमारे पास वैल्यू आ गई एट लास्ट 4c स्क्वायर। सो हमारे पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0
जस्ट इन में हमने वैल्यू पुट कर दी सम ऑफ फ्रूट की और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की, सो हमारे पास फाइनली इक्वेशन आ गई है। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 है if alpha beta are the roots of 2x square plus 3x plus 1 is equal to 0, then find the value of alpha divided by beta plus beta divided by alpha। इसकी वैल्यू हमने लेके आनी है, रूट्स हमारे पास हैं अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल sum of fruits is equal to alpha plus beta which is equal to minus b over a। अब इक्वेशन है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 1। सो माइनस बी की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है 2। सो ये आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2। इट्स मीन सम ऑफ फ्रूट की वैल्यू आ गई है। अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू सी ओवर ए होता है। c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 2। सो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, ये आ गया सम ऑफ फ्रूट। अब हमें बेसिकली फाइंड करनी है वैल्यू अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा की। सो अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा को मल्टीप्लाई करें सो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। एलसीएम लिया, हमारे पास रिजल्ट आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। सो ये फॉर्मूला हमें ओपन करना है। कैसे ओपन करेंगे? हमारे पास क्या फॉर्मूला है, प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 में हम ये अप्लाई कर चुके हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये वैल्यू आपने यहां पे पुट कर देनी है। सो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा हैज इट इज। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई थी, हमने फाइंड आउट कर ली थी, -3 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर -2। अल्फा बीटा की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2। सो -3 का स्क्वायर लिया जाए तो आ जाता है 9, 2 का स्क्वायर लें तो आ जाएगा 4, -2 को मल्टीप्लाई करें सो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 हैज इट इज रहना है। देन 9 as it is divided by 4 minus 2 से कैंसिल आउट हो गया, जस्ट रह गया 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। देन 9 as it is minus 4 मल्टीप्लाई होगा एलसीएम है 9 minus 4 डिवाइडेड बाय 4 as it is डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। सो वैल्यू आ जाएगी
5 डिवाइडेड बाय 4, ये नीचे जो टर्म है डिनोमिनेटर में ये रिवर्स हो जाएगी अगर इसे मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1। सो 2 को कैंसिल करें 4 से तो आ जाएगा 2, 5 इंटू 1 5, 2 इंटू 1 2। सो फाइनली हमारे पास वैल्यू आ गई है 5 डिवाइडेड बाय 2। सो हमारे पास वैल्यू आ गई है अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व आउट किया, आप इसे नोट डाउन कर लें। स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 है 1 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो sum of roots is equal to alpha plus beta, which is equal to minus b over a. So minus b की वैल्यू है 3, यह आ जाएगा minus 3 डिवाइडेड बाई 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू c ओवर a। c की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है 2, 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर। सो 1 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। सो अब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला, जो है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर एज इट इज रहने दें। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह यह फॉर्मूला हमने पुट कर दिया। सो अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। सो ये आ गया माइनस 3 का स्क्वायर लिया जाए तो आ जाएगा प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर लें 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 हैज इट इज डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर लें 1, 2 का स्क्वायर लें 4 आ जाएगा। सो विच इज इक्वल टू 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 4। सो वी कैन राइट इट 9 4 मल्टीप्लाई होगा आ जाएगा माइनस 4 डिवाइडेड बाय एलसीएम 4 था 1 डिवाइडेड बाय 4। वैल्यू आ गई है 5 डिवाइडेड बाय 4। ये नीचे वैल्यू है डिनोमिनेटर में, इसे अगर ऊपर लेके जाए तो ये रिवर्स हो जाएगी, ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू जस्ट 5। सो 5 वैल्यू आ गई है 1 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 5। स्टूडेंट इसमें जस्ट हमने ये याद रखना होता है कि 1 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर और 1 डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर की अगर हमें वैल्यू पूछी जाती है तो हमने इसको एक ऐसी फॉर्म में लेके आने हैं जिसमें हम सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर सकें।
ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये टर्म आई। सो इस टर्म से देन अगेन हमारे पास अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो थी नहीं, देन हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के, देन वो पुट किया। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फा बीटा की भी वैल्यू हमारे पास है, सो इजीली हमने पुट करके सॉल्व आउट कर लिया है। पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं इसका। पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। ये है अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा। अगेन जस्ट सम ऑफ रूट is equal to alpha plus beta which is equal to minus b divided by a। b की वैल्यू है 3, सो आ जाएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स is equal to alpha beta which is equal to c divided by a। c की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 2। सो आप देखें हमें वैल्यू चाहिए अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा, इसकी वैल्यू हमारे पास हमें चाहिए, हमने फाइंड आउट करनी है। सो सिंपली आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, एलसीएम लेना है। सो आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा एज इट इज। सिंपल आपने एलसीएम करना है। अब अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है, बट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास नहीं है। यहां पे फॉर्मूला हम यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का, सॉरी होल क्यूब का, ठीक है। सो अब हमें वैल्यू ये चाहिए यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। आप क्या करें, इस सारी की सारी टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवा दें। सो ये आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू, ये इस साइड पे आ जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू एज इट इज रहेगी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये वैल्यू जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। सो ये हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ गई है, मीन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। ये इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें और इजीली वैल्यूज पुट करके हम आंसर लेके आ सकते हैं। सो यहां पे पुट करें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह, सो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा एज इट इज। सो अब हमारे पास सम ऑफ रूट की वैल्यू है माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, सो माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2 इनटू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा बीटा की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2। सो माइनस 3 का क्यूब आ जाएगा माइनस 27 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब आ जाएगा 8 माइनस हैज इट इज 3 रहने दें, इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो आज रिजल्ट आ जाएगा माइनस 3 इंटू 1 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 हैज इट इज। अब देखें माइनस 27 डिवाइडेड बाय 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाय 4
divided by 1 divided by 2 as it is. So हम इसे लिख सकते हैं एचकेएम हमारे पास यहाँ पे 8 है, सो 8 से मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा -27 मल्टीप्लाई -27 प्लस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यह आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 8 as it is divided by 1 divided by 2. So -27 plus 18 which is equal to -9 डिवाइडेड बाय 8, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो रिवर्स हो जाएगी, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1, सो 2 को कैंसिल करें, 8 से आ जाएगा 4, रिजल्ट आ जाएगा -9 डिवाइडेड 4 इंटू 1 4. सो फाइनली हमारे पास वैल्यू आ गई है -9 डिवाइडेड बाय 4, किसकी वैल्यू है a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा एंड डिवाइडेड बाय अल्फा. सो फाइनली हमारे पास ये वैल्यू आ गई है -9 डिवाइडेड बाय 4 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा की. ठीक है, सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा. सो फर्स्ट 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 के हमने आज सॉल्व आउट किए हैं. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. एक्सरसाइज 2.4 को हम वाइंड अप करेंगे. एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे रह गए हैं, वो हम सॉल्व आउट करेंगे. लास्ट में आपसे ये रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो नए आने वाले लेक्चर है वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप इजीली वॉच कर सकें. सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.